आजा 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 आजा। यीशु ने कहा, मेरा लहू तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। यीशु ने कहा, मेरा लहू बहाए जाने से तुम पापों के ऊपर जयवंत हो जाओगे। यीशु ने कहा, मेरे लहू के कारण तुम्हारा छुटकारा होगा। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें अपने लहू को देकर मोल लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें यह मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज हम आपके कलाम में से सीखें, जब आज आपके वचन में से हम पढ़ें, खुदावंद ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद सुनने वाले अपने हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लहू के कारण तुम अपने पापों से क्षमा पाओगे। मेरे लहू बहाए जाने के कारण तुम विक्टोरियस हो जाओगे, अपने पाप के ऊपर जीत पाओगे। मेरे लहू बहाए जाने के कारण तुम छुटकारे को देखोगे। मेरे लहू के द्वारा मैंने तुम लोगों को मोल खरीदा है। उसने अपने लहू को देके हमें पापों से आज़ाद किया है। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से प्रभु यीशु मसीह के लहू की इम्पोर्टेंस के बारे। क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू की इम्पोर्टेंस है? क्यों हम बार बार बाइबल में इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को मोल दिया। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहे मैंने पाप नहीं किया। वो पाप जो आदम से चला आता था, हर एक की ब्लड लाइन में जब वो एंटर हो चुका, बाइबल कहती है उस पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की संगति से डिस्कनेक्ट हो गया। जब ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, यानी कि अपने कैरेक्टर को, यानी कि खुद परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर आके अपने लहू को दिया, ताकि उस पाप की जो मजदूरी ठहराई गई उसको वो चुका के मुझे और आपको, हम सबको पाप के बंधन से छुड़ा सके। हालेलुया। जब जब पाप से छुटकारा चाहिए, जब जब हम देखते हैं किसी भी तरह से बंधनों से छुटकारा चाहिए, तो लोग जानवरों का बलिदान देते हैं। आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि लहू बहा के वो उन श्रापों से, उन पापों से, उन ट्रबल से छूट जाते हैं। इसका मतलब कि बिना लहू बहाए पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता। यही बाइबल कहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लहू में जीवन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने सुना होगा बहुत बार डॉक्टर्स इस बात को बोलते हैं, इस व्यक्ति को इसलिए नहीं बचाया जा सका क्योंकि इसका लहू बहुत ज़्यादा बह गया। अगर किसी को लहू ज़्यादा बह गया तो उसको लहू दिया जाता है, ब्लड उसको चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि लहू में जीवन है। हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में लहू की कमी है
तो वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। इसलिए उसको जीवित रखने के लिए लहू को उसको दिया जाना ज़रूरी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं, पापों से छुटकारे के लिए लहू का बहाया जाना आज भी कई जगहों पे हम देखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पर क्या कहती है बाइबल इसके बारे में? क्या आप जानते हैं? यीशु मसीह आपसे प्यार करने वाला है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। इस बात का सबूत बाइबल बताती है। यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसके 16 आयत में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को आपके और मेरे लिए क्यों दिया? ताकि हम लोग जीवन पाएं, हम लोग जिंदगी पाएं, और वो जिंदगी बाइबल कहती है उसके लहू में है। यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर उस लहू को बहा दिया। बाइबल कहती है उसने अपने शरीर के कतरा कतरा लहू को बहा के आपको और मुझे मोल लिया, व्यवस्था से, लॉ से। जैसे बाइबल बताती कि व्यवस्था ये कहती थी कि अगर छुटकारा चाहिए तो लहू को बहाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने उस छुटकारे को मोल लिया अपने लहू को देके। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिसके हाथ में सूरज, चांद, सितारे, आसमान, समुद्र, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ का अधिकार उसके हाथ में है। आप जानते हैं, उसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। यीशु मसीह ने हाथ में तलवार नहीं उठाई, भाला नहीं उठाया, बर्छी नहीं उठाई। यीशु मसीह ने किसी को भी मारा नहीं। बाइबल कहती जो उसे मारते भी थे वो उनसे भी प्यार करता था, जो उसको गालियां देते थे वो उनको भी ब्लेस करता था। ये उसने क्यों किया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। गलीशियंस की किताब 3 अध्याय उसकी हम देखेंगे 10 आयत से। यहां पर लिखा, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वे श्रापित है। बाइबल कहती है जो लोग ये बोलते हैं कि हम व्यवस्था के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब जिनको ये लगता है हम खुद से अपने पापों से छूट सकते हैं, हम लोग कुछ गलत नहीं करते इसलिए हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, जिनको ये लगता है कि हाँ हम अपने तरीकों से बलिदानों को दे के हम चीज़ों से छूट सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। बाइबल कहती है अगर व्यवस्था ये कहती है कि झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, नशा मत करना, खून मत करना, अगर आपको लगता है ये सब चीज़ें आप करते हैं, बाइबल कहती है इसके साथ साथ यीशु मसीह ने कहा अब से मैं ये कहता हूं तो अपने मन में भी किसी के लिए गलत ना सोचना। अगर आपको लगता है कि मैं शरीर के भाव से ऐसा नहीं करता, पर अगर आप मन में भी ऐसा सोचते हैं तब भी आप हर उस कॉन्सिक्वेंसेस को अपनी लाइफ के ऊपर देखने के लिए फिर तैयार रहें जो आप सोचते हैं एक खून करने वाले, चोरी करने वाले, व्यभिचार करने वाले की लाइफ में होना चाहिए। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो कुछ किया नहीं, बस मन में सोचा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था यानी लॉ ये कहता है कि अगर आपने मन में भी सोचा तब भी आपके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा। इसका मतलब अगर हमें छूटना है, रिडीम होना है, तो हमें छुटकारे के लिए वो लहू चाहिए जो निष्कलंक हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, और वही लहू यीशु मसीह ने बहाया। 11 आयत में लिखा, पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वही बात जो मैंने आपको बताई, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वे उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने हमारे लिए श्रापित बनकर हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया।
क्योंकि लिखा है जो काठ पर लटकाया जाता है यानी क्रूस पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि वो क्रॉस जिसको आज लोग अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, हॉस्पिटल्स में, जगह जगह आप देखते हैं, वो क्रॉस जिसकी लोग इज्जत करते हैं, जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया उस टाइम इस क्रॉस को लोग श्रापित मानते थे। क्यों? क्योंकि उस क्रॉस के ऊपर उसी को लटकाया जाता था जो गलत कामों को करने में पकड़ा गया हो। भले ही यीशु मसीह के ऊपर कोई भी दोष साबित नहीं हुआ, बाइबल ये बताती है उस समय के राजाओं ने, लोगों ने कोई भी दोष उसके ऊपर साबित नहीं कर सके, फिर भी उसको क्रूसीफाई किया। क्यों? क्योंकि यही परमेश्वर की योजना थी। बाइबल कहती है ये क्रॉस जिसको उस टाइम पे लोग जिसको श्रापित मानते थे, यीशु मसीह ने इसके ऊपर बलिदान देके उस क्रॉस के उस मीनिंग को चेंज कर दिया। बाइबल कहती श्रापित है वो जो काठ पर लटकाया जाता था। ये उस टाइम की व्यवस्था का नियम था, यीशु मसीह ने उसको पूरा किया। अब बाइबल ये कहती है आपको अपने पापों के लिए क्रूस उठाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्रूस उठाया, ऑलरेडी वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए मर गया, गाड़ा गया और जी भी उठा। हालेलुया। आज भी अगर आप ऐसी कंट्रीज़ के बारे में खोज करें, अगर आप इसको यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करें, ऐसी कंट्रीज़, ऐसी जगहें आज भी हैं जहाँ पर लोग बलिदान देते हैं इंसानों का भी, जबकि बाइबल कहती परमेश्वर इंसानों का बलिदान नहीं लेता, पर लोग बलिदान देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ऐसा करने से हमारे श्रापों से हम छूट जाएंगे, ऐसा करने से हमारे पापों से हम छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब तक उन तक यीशु मसीह के नाम को पहुंचाया नहीं गया। हालेलुया। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास एक बार अपने प्रचार में इस बात को शेयर कर रहे थे। वो ऐसी जगह के ऊपर थे जहाँ पर कभी किसी ने प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। वहाँ पे उनको जाने का मौका मिला। उन्होंने लोगों के सामने जब प्रचार किया, उनको बताया कि गुनाहों से तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, उसने आपके और हम सब के पापों के लिए अपनी जान को सलीब के ऊपर दिया। अब तुमको कोई भी किसी भी तरह से बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक ही बार में उस बलिदान को चढ़ाकर सलीब के ऊपर मरकर वो जी उठा। वहाँ पर एक माँ रोती हुई आगे आई और उसने कहा, कल तुम कहाँ थे? कल तुम क्यों नहीं आए? क्यों तुम एक दिन लेट आए? उन्होंने कहा कि मैं बहुत हैरान था कि क्या हुआ इसको। जब उन्होंने पास जाके उसको पूछा, बोला कि इसका क्या मतलब, कल के बारे में क्या मतलब, क्योंकि सब अरेंज इस तरह से हुआ कि हम आज आ पाए। उसने कहा क्योंकि कल मैंने अपने बच्चे को किसी के कहने के कारण कि मेरे श्रापों से मुझे छूटना है, मैंने उसको नदी में फेंक के उसका बलिदान दिया ताकि मेरे श्राप खत्म हो जाएं, मेरे पाप खत्म हो जाएं। उसने कहा तू कल क्यों नहीं आया और कल मुझ तक ये बात क्यों नहीं पहुंची? अगर मुझ तक कल तक ये बात पहुंच जाती तो मेरा बच्चा जीवित होता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो आपके पापों से आपको छुड़ा सके। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो आपके श्रापों से आपको छुड़ा सके, सिवाय यीशु मसीह के लहू से। क्योंकि धर्मशास्त्र ये कहता है कि उसके लहू बहाए जाने से, अगर हम उसके ऊपर फेथ करते हैं, हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा मिलता है। पाप की प्रभुता हमारी लाइफ के ऊपर नहीं रहती। हमारे पापों से वो हमें छुड़ाने में सामर्थी है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियन 11 अध्याय अगर उसकी 23 आयत से आप पढ़ें, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से पहले जब चेलों के साथ आखिरी भोज किया, उन्होंने कहा क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। ये बात पौलुस अब लिख रहा है कि यीशु मसीह के बारे में। वो लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है।
मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए, मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से पहले जब रोटी ली और रस लिया और कहा एक भविष्यवाणी के तहत कि ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा, मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाएगी। उसने कहा, अब से तुम जब इकट्ठे हो तो रोटी लेना, उसको लेके प्रार्थना करना और इस बात को तुम अपने मुंह से बोलना कि ये प्रभु यीशु मसीह की देह है जो तो हमारे लिए तोड़ी गई। और फिर तुम रस लेके प्रार्थना करना और इस बात को मानना कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। जब इस रोटी को तुम खाओगे, इस रस में से पियोगे, तुम मेरी देह को और मेरे लहू को अपने अंदर लोगे और ये एक नई वाचा, न्यू कवनेंट होगी। तुम आज भी जब इस रस को और रोटी को प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू करके जब तुम खाओगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर जब मेरा शरीर और मेरा लहू जाएगा, ये एक नई कवनेंट होगी, ये एक नई वाचा होगी और तुम अपने पापों और श्रापों से छूट जाओगे। हालेलुया। आज लोग पापों के नीचे हैं, श्रापों के नीचे हैं, बीमारियों के नीचे हैं। क्या आप जानते हैं, ये सब चीज़ों से अगर आपको छूटना है तो प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा कि मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ाने के लिए अपने लहू को बहा चुका हूं। अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें इस बात के ऊपर फेथ करना है, अपने मुंह को खोलना है और मुंह से अंगीकार करना है, क्योंकि बाइबल कहती धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से तुम्हें अंगीकार करना पड़ेगा। मन में सब इस बात को बोलते हैं कि हाँ, हम मन से विश्वास करते हैं, पर मुंह खोलना कोई नहीं चाहता। मेरे प्रियो, जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे। आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह, हम अपने पापों से तौबा करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए इस धरती पे आए, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, अपने लहू को बहाया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं। जब आप इस तरह से प्रार्थना को करेंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आप देखेंगे अपनी लाइफ में से उन पापों से अपने आप को छूटते हुए, उस श्रापों से अपने आप को आजाद होते हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कई लोगों को लगता है इसे कैसे पॉसिबल है। बहुत बार लोग इस बात के बारे में क्वेश्चन करते हैं, पर मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को तो कर सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, पर क्या आप इस बार ये विश्वास करके देख सकते हैं? क्या आप इस बार ऐसा करके देख सकते हैं कि हाँ, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती के ऊपर आए, हम विश्वास करते हैं। आप इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं, आप अपने मुंह से बोल सकते हैं। अपनी बीमारियों से छूटने के लिए आपने बहुत कुछ करके देख लिया, पापों से, श्रापों से छूटने के लिए आपने बहुत कुछ करके देख लिया। और अगर आज आप अपने मुंह से इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के आगे इस चीज को रखते हैं। और बाइबल कहती है भजन संहिता 34 में, जितने लोगों ने उसके ऊपर फेथ किया, उसने किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। मैं आपको कोई मुश्किल बात नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जो बाइबल, जो धर्मशास्त्र में लिखा है। बाइबल कहती है अगर तुम अपने मन से विश्वास करते हो, मुंह से अंगीकार करते हो, अगर तुम इस बात को मान लेते हो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तुम अपनी लाइफ में छुटकारे को, यानी कि मुक्ति को, यानी कि उद्धार को पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको करना क्या है? आपको इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराना है कि प्रभु यीशु मसीह, हम इस बात के ऊपर
फेथ करते हैं। आप हमारे पापों के लिए इस धरती के ऊपर आए, हम पापों से छूट जाएं, इसके लिए आपने अपना लहू बहाया। हम बीमारियों से छूट जाएं, इसलिए आपने अपने शरीर के ऊपर दुख को सहा, कोड़ों को खाया, आपने कांटों के ताज को लिया। हम विश्वास करते हैं आप हमारे लिए मर गए, हमारे लिए गाड़े गए, हमारे लिए जी भी उठे। बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ भी दे, उसके गुनाह माफ किए जाएंगे। खुदावंद आज से, अब से हम अपने सारे गुनाहों से तौबा करते हैं, सारे पापों से हम छुटकारा चाहते हैं। खुदावंद हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। वचन कहता है आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। महान परमेश्वर हमारे अपराधों को, पापों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इस बारे में जब प्रार्थना कर चुके, अब आपको विश्वास करना है और आप बदलाव को देखेंगे अपनी जिंदगी में। मैं आपके लिए एक और हिस्से को पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 आयत से। यहाँ पर लिखा, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए, वे सब बंधन खुल गए। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं पर हैं। तब वे दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार यानी मुक्ति पाने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, अपने पापों से तौबा कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार यानी मुक्ति को पाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, सेम चीज हम देखते हैं। पौलुस और सिलास परमेश्वर के सर्वेंट्स थे, परमेश्वर के वो लोग थे जो परमेश्वर के कारण सताए जा रहे थे और बंदी गृह में डाल दिए गए थे। वहाँ पर भी वो किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, किसी को भी भला बुरा नहीं कह रहे थे। वो लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर के गीत गा रहे थे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे थे। बाइबल कह रही, जब वो ये कर रहे थे, एकाएक से बड़ा भूकंप आया, नींवें हिल गई, तुरंत द्वार खुल गए, सब बंधन खुल गए। और दरोगा जब जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। क्यों? क्योंकि ऐसा मौका कोई नहीं छोड़ता कि उसके बंधन खुल जाए, उसको आज़ाद होने का मौका मिले और वो ना भागे। बाइबल कहती वो तलवार निकाल के अपने आप को मारना चाहता था। क्यों? उसको लगता था कि अगर ये लोग भाग गए तो मुझे सज़ा दी जाएगी, इससे पहले कि मुझे सज़ा मिले मैं खुद अपनी लाइफ को खत्म कर लूं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती यीशु मसीह किसी के भी मरने से, किसी के नुकसान होने से खुश नहीं। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ये दरोगा को वो मर जाने देता। बाइबल कहती है जब दरोगा ने तलवार खींचकर अपने को मार डालना चाहा, उसी टाइम पे पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। वो सब परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, क्योंकि वो मुक्ति पाए लोग थे। उनको पता था कि यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें छुड़ाया है और हमें अब क्या करना है। बाइबल कहती है उस टाइम पे वो दरोगा दिए को मंगवा कर जब अंदर गया, वो कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और बाहर लाकर उनसे पूछने लगा। जब वो अचंभित हो गया, जब उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, उसने कहा कि
उन लोगों से पूछा कि अब मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उसको पता चल चुका था कि ये लोग कौन हैं, ये उद्धार पाए लोग हैं, ये लोग भागे नहीं, इन्होंने मेरा नुकसान नहीं किया, मुझे मरने नहीं दिया, मेरा विरोध नहीं किया। जब उसने देख लिया कि ये उद्धार पाए लोग हैं, उसने कहा कि अब मैं भी चाहता हूं कि मैं भी उद्धार पाऊं। उसने कहा हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। बाइबल कहती है उस टाइम पे पौलुस और सिलास ने उससे कहा, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर, पापों से मन फिरा, तौबा कर, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने बिल्कुल वैसे ही किया और बाइबल इसके बारे में बताती है कि वो और उसका पूरा घराना बचाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने आपको कहा, सब कुछ करके देख चुके आप। क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसको अपना उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार हैं? जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे उसको, परमेश्वर मेरी जिंदगी में सब कुछ मैंने कर लिया, पर अब मैं तेरे आगे सरेंडर करता हूँ, मेरी जिंदगी को चेंज कर, मुझे जीते जी मुक्ति चाहिए, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं। जब आप इस बात को बोलेंगे वो आपकी जिंदगी को सेम नहीं रहने देगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इन प्रोग्राम्स को एवरीडे सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। अब अलग अलग भाषाओं में भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके शेयर किया जाता है। हमारी वेबसाइट www.asianchurchofchrist.org पे जाके आप देख सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपको इनको सुनना है और दूसरों तक शेयर करना है, ताकि जैसे आपने अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को, अपने उद्धार को लिया, दूसरों तक भी ये पहुंच सके। हालेलुया। अगर आप संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। 24 घंटे हम लोग प्रार्थना में होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके मैसेज छोड़ सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के दुआ करेंगे आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी पर जाके पर हाथ रखो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए। ये वचन जो जीवित हैं, आपके वचनों ने खुदावंद आज आपके लोगों से बात की है, जिन्होंने आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पापों से तौबा की। इनकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव को ये देखने पाए। जितने लोग बीमार हैं, जिन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखा, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, बाइबल कहती है, उस नाम के वसीले इनकी बीमारियों को डांटता हूँ, उनकी ट्रबल्स को डांटता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को डांटता हूँ। खुदावंद इनको कंप्लीट हील होने के लिए मैं मांगता हूँ। बड़ी गवाही के साथ ही खड़े हों। तेरे लोग खुदावंद जीवित गवाही को दें और तेरा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।